वेलकम टू ब्लूमिंग एकेडमी। आज आपको केमिस्ट्री का 4th लेक्चर पढ़ाएंगे क्लास 10th का। लास्ट लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई थी। इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आज पढ़ना है आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और दूसरा पढ़ना है रिडक्शन क्या होता है। तो ये दो चीज़ें जानना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इससे में सिंपल में बस ये जानना है, ऑक्सीजन के प्रोस्पेक्टस में जानना है कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूसरा रिडक्शन में क्या जानना है कि अगर उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उससे बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन हो गया और इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा गया और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कार्बन पे रिएक्शन के पहले इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन है, इसके पास अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ डायरेक्ट कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जुड़ा है या दो जुड़ा है या तीन जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसकी संख्या अगर बढ़ गई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, तो इसी प्रोसेस को बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और इसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसका, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ ये कहेंगे। दूसरा होता है रिडक्शन, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन को अगर ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन, नाम से भी लग रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा होता है रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, और उसमें जो एलिमेंट होता है उसका हो जाता है रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल, इसी का उल्टा रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको अगर हीट करते हैं तो कार्बन अलग हो गया और साथ में ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर रिएक्शन के पहले इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन चेंज हो जाए, जब प्रोडक्ट बन रहा है, ये चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी बोलेंगे, यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा था, कार्बन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं वाटर H2O और इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या होगा, H2 में और O2 में डिसोसिएट हो जाएगा। दो अलग अलग मालिक्यूल बना लेगा, एक H2 बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेगा। यहाँ पर भी जो ये रिएक्टेंट है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन के बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वापस यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन का सिंपल सेंस, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहे तो इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उस एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब हो सकता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल लैंग्वेज में ये एडिशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगे।